नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किया नहीं जा सकता क्योंकि ये वो बीमारी है जो न सिर्फ देश की जड़ों को खोखला करती है बल्कि लोगों के हक पर डाका भी है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच केंद्र शासित चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक अधिकारी लगातार लंबे वक्त तक भ्रष्टाचार का काला खेल खेलता रहा। उसने इतनी लूट मचाई कि पीड़ित उसे टॉर्चर किंग के नाम से बुलाने लगे। भ्रष्टाचार का ये बरगद फैलता फूलता रहा और इसे संरक्षण मिलता रहा प्रशासनिक अधिकारियों का। लेकिन इसी बीच उस भ्रष्टाचार के बरगद की गहरी जड़ों पर प्रहार किया है सीबीआई ने। पूरा खुलासा देखिए हमारे विशेष कार्यक्रम में। केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी और गंभीर लापरवाही का खुलासा इंडिया न्यूज हरियाणा करने जा रहा है। दरअसल पूरा प्रशासनिक अमला एक ऐसे अफसर के सामने नतमस्तक रहा जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबा है। रंगे हाथों सीबीआई की गिरफ्त में आए इस अफसर को कुछ इस कदर संरक्षण मिला हुआ कि देश के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तैनाती के दौरान इस अफसर ने जी भरकर लूट मचाई और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज उस अफसर के भ्रष्टाचार के काले कारनामों की इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखाने जा रहा है। गिरफ्त में रिश्वतखोरी का किंग। सीबीआई के शिकंजे में आया रिश्वतखोर आईएफएस। रिश्वतखोरी के काले धंधे का पर्दाफाश। अब फंस गया बीरेंद्र चौधरी। चंडीगढ़ प्रशासन के एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी की काले साम्राज्य का ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक अधिकारी न सिर्फ भ्रष्टाचार का बरगद बन गया बल्कि जिसके रिश्वतखोरी से परेशान उद्यमी उसे टॉर्चर किंग के नाम से बुलाने लगे थे। जिस मामले का खुलासा हुआ है वो न सिर्फ केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है बल्कि साफ कर देता है कि कनेक्शन का इस्तेमाल करके कैसे एक अधिकारी न सिर्फ नियम कायदों और कानून को ताक पर रखकर रिश्वतखोरी का साम्राज्य स्थापित कर चुके होते हैं बल्कि सीधे तौर पर वो काम भी कर रहे होते हैं जो न उनके कार्यक्षेत्र के थे और न ही उनके अधिकार क्षेत्र में। इस अधिकारी को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके काले साम्राज्य की जड़ों को काटना शुरू किया जा चुका है लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर जवाब ढूंढना जरूरी है। कौन है ये अधिकारी जिसे चंडीगढ़ ग्रीन टाइप इंडस्ट्री के लोग टॉर्चर किंग के नाम से बुलाते हैं? कौन है वो अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार के बरगद को अपने संरक्षण में सींच रहा था? क्या है वो कारण जिसकी वजह से भ्रष्ट अधिकारी अपनी जड़ें फैलाने में कामयाब हो सका? चंडीगढ़ प्रशासन के वन विभाग से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अपने खास पेशकश के जरिए आज इंडिया न्यूज हरियाणा टॉर्चर किंग का पूरा खुलासा करने जा रहा है। 17 जुलाई की रात को बीरेंद्र चौधरी नाम के इस अधिकारी को सीबीआई ने घर से गिरफ्तार कर लिया। रंगे हाथों पकड़े गए बीरेंद्र चौधरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सदस्य सचिव के तौर पर तैनात आईएफएस अधिकारी बीरेंद्र चौधरी पर विभागीय कार्रवाई की भी अब तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें 17 जुलाई 2017 की हैं। सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्त में सिर झुकाए चुपचाप चले जा रहा ये शख्स चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सदस्य सचिव के तौर पर तैनात आईएफएस अधिकारी बीरेंद्र चौधरी है। जी हां, बीरेंद्र चौधरी ही वो भ्रष्टाचार का बरगद है
जिसकी जड़ों और शाखों के कारनामों का खुलासा आज हम इंडिया न्यूज हरियाणा पर करने जा रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी नियमों को ताक पर रखकर आईएफएस वीरेंद्र चौधरी को कुछ ऐसे अधिकार दे दिए थे जिसने वीरेंद्र चौधरी को भ्रष्टाचार का एक ऐसा पेड़ बना दिया जिसकी जड़ें न सिर्फ गहरी हो चुकी थीं, बल्कि शाखें भी दूर तक फैलती चली गईं। 22 साल से चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पीजेएस डडवाल को 2015 में पद से हटाकर वीरेंद्र चौधरी को तैनात किया गया था। इंडिया न्यूज को मिले कुछ पुख्ता सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि वीरेंद्र चौधरी इस पद के लिए न सिर्फ अयोग्य है, बल्कि उन्हें इस काम को लेकर कोई अनुभव भी नहीं है। इसके बावजूद वीरेंद्र चौधरी को सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इस पद पर तैनात किया गया। फिलहाल वीरेंद्र चौधरी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेके रंगे हाथों सीबीआई के चंगुल में फंस चुके हैं। तो सीबीआई ने रंगे हाथों वीरेंद्र चौधरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं चंडीगढ़ प्रशासन पर, चूंकि योग्यता नहीं है वीरेंद्र चौधरी के पास, बावजूद इसके पद पर काबिज है पिछले लंबे समय से, और पहली बार इस तरह की शिकायत वीरेंद्र चौधरी के सामने नहीं आई। इससे पहले कई बार वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन सवाल आखिर यही बना हुआ है सबसे बड़ा इस पूरे मामले पर कि क्यों कोई सख्त कदम वक्त रहते वीरेंद्र चौधरी पर नहीं उठाया गया। और हमारे साथ अमित भारद्वाज, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि एक आईएफएस अधिकारी किस तरीके से टॉर्चर किंग बना, कब से और कहां से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, वीरेंद्र चौधरी करप्शन कोई नए तरीके से इस साल चंडीगढ़ में नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं कि इसका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2010 से लेकर 2013 से लेकर 15 तक, इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा करप्शन से भरा हुआ है। कौन कौन लोग हैं जो इसको संरक्षण देते रहे हैं, वो इसका खुलासा अब सीबीआई की जांच में होगा। सीबीआई ने 17 जुलाई को इस आदमी को उसी के घर में धर दबोचा। 1 लाख रिश्वत जो है पेशगी के तौर पे ये ले रहा था। 4 जो उद्योगपति थे उन्होंने इसको डिसाइड किया और इसको रिश्वत देने की बात की, लेकिन वो इतने दुखी हो चुके थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने जो है सीबीआई को दरवाजा खटखटाया और सीबीआई ने पूरा ट्रैप लगाकर इनको गिरफ्तार किया। अगर वीरेंद्र चौधरी की बात करें, जिस पद पे ये चंडीगढ़ प्रशासन में बैठे हुए हैं, वो पद के बिल्कुल भी योग्य नहीं है वीरेंद्र चौधरी। इससे पहले जो 22 साल से अधिकारी यहाँ पे थे उनको एकदम से हटा दिया गया और 2015 में इनको जो है इतनी अहम पोस्ट पर बिठा दिया गया, जबकि इनके पास ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज थी उस बारे में और ना ही ये उसके योग्य थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो इन्होंने अपना साम्राज्य बना रखा था करप्शन का, उस पर ये बैठे हुए थे और कोई भी इनके खिलाफ जो है वो उंगली नहीं उठा रहा था। प्रशासन को सब कुछ मालूम था, प्रशासन सब जानता था, लेकिन फिर भी इन पर उंगली उठाने का या तो हौसला नहीं था या फिर वो पर्दा डाल रहे थे बार बार इन पे। एक शिकायत नहीं थी, सूत्रों की माने तो इनके खिलाफ दर्जनों भर शिकायतें थी। आला अधिकारियों को पता था, सारे अधिकारी इस बात को जानते थे कि कितने करप्ट हैं वीरेंद्र चौधरी। और सीबीआई ने जब इनको धर दबोचा, सीबीआई ने जब पटाक्षेप लिया, इस पर पूरी जांच की और उसके बाद इनको धर दबोचा 1 लाख रिश्वत लेते हुए। ये 1 लाख रिश्वत का मामला नहीं, इससे पहले भी कई बड़े मामले हैं। अगर आप बात करें मुंबई पुलिस की रडार, मुंबई करप्शन ब्यूरो की रडार पे भी वीरेंद्र चौधरी रहे हैं। जब ये दादर नगर हवेली में थे, दमन द्वीप में, वहां पर भी करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस इन पर लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके खिलाफ कोई आवाज उठा सके। और जो भी कोई कभी इस पर इशारा हुआ कि तुम करप्शन करना बंद करो, आला अधिकारियों जो हमें सूचित किया हमारे सूत्रों ने, विश्वसनीय सूत्रों ने, तो या तो उस आला अधिकारी का तबादला करा दिया जाता या उसे किसी तरीके से चुप करा दिया जाता था। तो कितना बड़ा इनका भ्रष्टाचार का पूरा जो इन्होंने साम्राज्य बना रखा है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लोग। अब सवाल यह है कि सीबीआई की जांच में वो लोग सामने आने चाहिए जो इसको संरक्षण दे रहे थे। सीबीआई की जांच में वो सामने आना चाहिए, वो बड़ा अधिकारी या वो बड़े पूरा जो इन्होंने साम्राज्य बना रखा है, उन लोगों की बदौलत जिनकी छत्र छाया में ये करप्शन का जो खेल करते थे। और पूरी तरह से निडर होकर आप देख सकते हैं कितने परेशान होकर उद्योगपतियों ने चंडीगढ़ में इनकी चंडीगढ़ में लगातार लेंगे इस पूरी खबर पर। बड़ा खुलासा यहाँ पर इंडिया न्यूज हरियाणा करने जा रहा है। भ्रष्टाचार के किंग वीरेंद्र चौधरी से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो न सिर्फ जो चौंकाने वाली हैं, बल्कि बड़े सवाल भी खड़े करती हैं।
तो चौंकाने वाली बातें बता दें आपको, बड़ी बातें। 3 साल के लिए डेपुटेशन पर यूटी प्रशासन में वीरेंद्र चौधरी तैनात रहा। व्यवसायी वर्ग में टॉर्चर किंग के नाम से कुख्यात है। नवंबर 2013 में वीरेंद्र चौधरी का ट्रांसफर करा दिया गया। दमन द्वीप से लक्षद्वीप ट्रांसफर वीरेंद्र चौधरी का हो गया। उच्च संबंधों का फायदा उठाकर ट्रांसफर को रुकवा दिया जाता है यहाँ पर। फिर जनवरी 2014 में ट्रांसफर ऑर्डर निरस्त हो जाते हैं। तो दमन द्वीप में चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें वहां पर भी आई। भ्रष्टाचार का एक मामले में जिला अदालत में ट्रायल भी चला। 2015 में नियमों की अनदेखी कर चंडीगढ़ में वीरेंद्र चौधरी की तैनाती की गई। चंडीगढ़ में 11 कारोबारियों से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिए गए। सीबीआई ने रंगे हाथों वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। बड़ी बात यह कि वीरेंद्र चौधरी के पास पद के अनुरूप योग्यता ही नहीं है। 2016 में चौधरी के खिलाफ कई शिकायतें मिली प्रशासन को। पूर्व एडवाइजर विजय देव ने विजेंद्र चौधरी को उनके पद से हटा दिया था। तो अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। बड़ा गैंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमित, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सरकार की तरफ से। सवाल ये, क्या ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा हमारा देश भारत? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार दावा करती है और सरकार इन जो लोगों को लेकर आ रही है जो इतने करप्ट हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि अगर बात करें राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा अधिकारी होगा जो करप्शन में विलिप्त होगा उसको नहीं लाया जाएगा, लेकिन इतने अहम पद पर उनको बिठा दिया गया और एक जिसके पास योग्यता भी नहीं और योग्य आदमी को हटाकर उसकी जगह पर वीरेंद्र चौधरी को लगाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसका साम्राज्य होगा। जो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं वो कितना बड़ा, इनको पूरे जिस स्थान पर ये रहे वहां पर इनके खिलाफ शिकायतें हुई, इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। उनके ये मुंबई करप्शन ब्यूरो की रडार पर भी कितनी देर तक रहे और उन्होंने भी इन पे जांच की, तो ये जो है उसमें भी ब्लैक लिस्टेड रहे। इतने अहम पद पर ऐसे ब्लैक लिस्टेड आदमी को बिठा देना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इसकी पूरी प्रणाली पर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर। और इतने अगर हम बात करें इन्हीं के डिपार्टमेंट की, तो लोग बोलते हैं कि काफी ज्यादा शिकायतें जो हैं इनके खिलाफ आला अधिकारी को जाती, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। या उन पे कोई प्रेशर था या क्या वो लोग भी इसमें जो है वो इनका साथ दे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सीबीआई की जांच में ये सामने आएगा कि जो इनका करप्शन का पौधा था, जो इतना बड़ा बूटा इन्होंने बना लिया था और उस पर बैठे थे और किसी से निडर होकर ये करप्शन करते थे, किसी से भी कुछ भी मांग लेते थे। आप देखिए कि 4 बिजनेसमैन ने थोड़ा हौसला किया, सीबीआई को अप्रोच किया और सीबीआई ने पूरा इनको अपने रडार पर लेकर इनके घर से ही धर दबोचा। एक अधिकारी किस तरह से अपना पूरा साम्राज्य बना के बैठा था। और चंडीगढ़ जैसे शहर में आप देखिए, चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां बोला जाता है कि लोग बड़े अवेयर हैं, करप्शन नहीं हो सकती, यहाँ पर जो प्रशासन है काफी अवेयर है, काफी ज्यादा विजिलेंट है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा खुलासा क्या प्रशासन को मालूम नहीं था? सीबीआई ने जिस तरह से इनको धर दबोचा और कितने निडर होकर ये रिश्वत ले रहे थे, अपने घर में ही बुलाकर लोगों से रिश्वत ले रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है इसमें घोटाला जो है वो इनकी नियुक्ति को लेकर, इनके ट्रांसफर को लेकर, इनके पिछले शिकायतों पर पर्दा डालने को लेकर कितना बड़ा घोटाला इसमें है और कितने बड़े बड़े नाम शामिल होंगे सीबीआई की जांच में बहुत जल्दी जो है सामने आने वाला और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो सामने आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार और माना जा रहा है कि बड़े आला अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हो सकते हैं। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अपनी खास पेशकश में बात कर रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी वीरेंद्र चौधरी की। बता दें सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। कई तरह के सवाल यहां पर चंडीगढ़ प्रशासन पर उठ रहे हैं। पूरी तरह से चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में है। तो वीरेंद्र चौधरी के काले कारनामों का चिट्ठा काफी लंबा चौड़ा है। वीरेंद्र ने न सिर्फ विभागीय अधिकारियों के आदेशों को ताक पर रखकर काम किया, बल्कि रिश्वतखोरी के अपने जाल को फैलाने के लिए अपने पद के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी आदेश दिए। देखिए ये
रिश्वत लेते दबोचे गए आईएफएस वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ जल्द ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई की रिपोर्ट आते ही चौधरी के निलंबन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य सचिव वीरेंद्र चौधरी की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मेंबर सेक्रेटरी वीरेंद्र चौधरी ने होम सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन की मंजूरी के बगैर करीब 38 प्राइवेट फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनमें कई आरा मिल मालिक को भी एनवायरमेंट और अन्य क्लियरेंस न लेने के चलते नोटिस जारी कर दिए गए थे। आईएफएस वीरेंद्र चौधरी ने अपने लेवल पर ही इन आरा मशीनों और प्राइवेट फर्म को नोटिस जारी किए। ग्रीन टाइप की इंडस्ट्री पर कार्रवाई करने के लिए आईएफएस वीरेंद्र चौधरी को कार्यभार सौंपा गया था। जिन इंडस्ट्री या प्राइवेट फर्म को शो कॉज नोटिस जारी किया गया वे सभी ग्रीन इंडस्ट्री से जुड़ी थी। इन प्राइवेट फर्म व आरा मशीनों को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए किसी से अनुमति नहीं ली गई। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में आरा मशीन के शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईएफएस वीरेंद्र चौधरी ने एनवायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए 4 प्राइवेट फर्म मालिकों से 25-25 हजार रुपए की डिमांड की थी। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने हाल ही में 116 यूनिट को नोटिस जारी किए थे। इन यूनिट को भेजे गए नोटिसों की भी अब जांच की जाएगी। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि आखिर वीरेंद्र सिंह है कौन। तो ग्राफिक्स के जरिए बता दें आपको, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है वीरेंद्र चौधरी। 2000 बैच का आईएफएस अधिकारी है वीरेंद्र। यूटी कैडर का अधिकारी है वीरेंद्र चौधरी। तो कौन है वीरेंद्र चौधरी, आपको समझाने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए। 2000 में देहरादून स्थित IGN-FM में था। मूल रूप से बिहार का रहने वाला। और इस पूरे मुद्दे पर इंडिया न्यूज के कुछ अहम सवाल हैं। अहम सवाल ये कि जिन अधिकारियों पर इतने बड़े आरोप हैं, कैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर तैनात आखिर वीरेंद्र चौधरी को किया गया। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के ये सवाल हैं। बड़े आरोप हैं, कैसे तैनाती रही, आखिर किसके संरक्षण में वीरेंद्र चौधरी अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह खेल खेला जा रहा है भ्रष्टाचार का। तमाम शिकायतों के बावजूद अभी तक क्यों प्रशासनिक स्तर पर वीरेंद्र चौधरी पर कार्रवाई नहीं की गई। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के ये अहम सवाल हैं इस पूरे मुद्दे पर। बड़े आरोप है यूटी प्रशासन में इतने महत्वपूर्ण पद पर आखिर तैनाती कैसे वीरेंद्र चौधरी की थी। तो ये तो पूरी तरीके से साफ हो गया है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का ये खेल खेला जा रहा था। लेकिन अभी ये जानना बाकी है, इस पर से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर इस पूरे खेल में, भ्रष्टाचार के बड़े खेल में कौन कौन से आला अधिकारी शामिल हैं। जल्द से जल्द इस पर भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से पर्दा उठा दिया जाएगा। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।